आइए अध्ययन करते हैं यहाँ जो पोएम का नाम है माय फैमिली, मेरा परिवार। इस पोएम में पोइट ने, अगर हम इसको सही समझेंगे तो एक मोरल छोड़ा है कि हर व्यक्ति को अपने देश, अपने गांव और अपने प्रदेश की जो सोच होती है वो नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पूरे विश्व को अपनी जगह मानना चाहिए, अपनी पूरी पृथ्वी को ही अपना मानना चाहिए। उसमें ये मोरल है, यानी वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्य है उसकी जो बात है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हम पोएम में राइमिंग वर्ड्स को जानेंगे और इसके अलावा पार्ट स्पीच जो वर्ड्स के होते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द वाइल्ड बर्ड इज माय ब्रदर। जो वाइल्ड बर्ड है वो मेरा ब्रदर है। He sits in under tree and all day long a merry song he sweetly sings to me। फर्स्ट संज्ञा है, आइए इसका अर्थ जानते हैं। द वाइल्ड बर्ड, जो जंगली पक्षी है, जो जंगल का पक्षी है, बर्ड है, वो इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। जो जंगली पक्षी है वो मेरा भाई है। सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल रहता है पोएम में एवरी लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। द, ही में एच, एंड में ए और ही में एच। फर्स्ट लेटर हर पोएम में एवरी लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आगे देखते हैं। द वाइल्ड बर्ड में वाइल्ड शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव और बर्ड हो जाएगा नाउन। इसी नाउन शब्द का ये एडजेक्टिव है और बर्ड एक कॉमन नाउन का वर्ड है। इसी तरीके से ब्रदर भी कॉमन नाउन का वर्ड है। ही सिट्स, वह बैठता है, इन यंडर ट्री, यानी पेड़ के ठीक सामने जो पेड़ है उस पर वो सिट्स मीन्स बैठता है। ही कहा गया क्योंकि जो बर्ड है, जो पक्षी है वो ब्रदर है, तो मैस्कुलिन नाउन के लिए अगर प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो ही प्रयोग किया जाएगा। अगर फेमिनाइन होगा, जैसे यहाँ पे ब्रदर का सिस्टर होता, तो यहाँ पर शी का प्रयोग किया जाता, जो आगे किया गया है। तो जो वाइल्ड बर्ड है वो मेरा ब्रदर है, वह बैठता है। अब देखिए सिट्स का प्रयोग किया, सिट्स यहाँ पे वर्ब है और इस वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया गया है। सिंगुलर शब्द के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वह बैठता है इसमें इंडर ट्री, पेड़ के ठीक सामने। एंड ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर, पूरे दिन, सारा दिन। अ मैरी सॉन्ग, अब देखिए यहाँ पे अर्थ निकालेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस वर्ड का पहले प्रयोग है जबकि इसका मीनिंग बाद में निकलेगा। अ मैरी सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा गीत जो खुशी से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो दिन भर प्रसन्नता से भरा सॉन्ग, बट ही स्वीटली, बहुत ही मधुरता पूर्वक सिंग्स मीन्स गाता है, टू मी, मेरे लिए। वह पूरे दिन मधुरता पूर्वक खुशी की गीत मेरे लिए सिंग्स मीन्स गाता है। कौन गाता है? पक्षी। वह, यही पक्षी बैठता है, यही पक्षी गाता है पूरे दिन। और क्या गाता है? खुशी से, मधुरता पूर्वक खुशी के गीत, आनंद के गीत। यानी पक्षी जो बोलते हैं तो वो उनकी आवाज़ें कटुता से नहीं भरी होती हैं, उनमें हार्शनेस नहीं होती है, उसमें मधुरपन होता है, स्वीटनेस होती है। अगला स्टेज क्या है? द वाइल्ड बर्ड, जंगली पक्षी, जंगली फ्लावर्स। द वाइल्ड फ्लावर्स वाली गलती हो गई यहाँ पे। द वाइल्ड फ्लावर्स, जो भी जंगली फूल हैं, जो भी जंगल के मैदान के फूल हैं, आर माय सिस्टर्स। यानी वर्ड को ब्रदर कहा गया और फ्लावर्स को सिस्टर्स कहा गया। जितने भी जंगली फ्लावर फूल हैं वो सभी मेरी बहनें हैं। दे ड्वेल इन लेन एंड ली, ड्वेल मीन्स निवास करते हैं यानी रहते हैं। लेन मतलब होता है
पतली पतले रास्ते, संकरे रास्ते। ली मीन्स होता है फील्ड यानी घास के मैदान। वे पाए जाते हैं पतली रास्तों में, सड़कों के किनारे और घास के मैदान में। विद फेसेस फेयर, उनके चेहरे जो है फेयर यानी गोरे, स्वीट यानी मधुर, अच्छे, और रेयर का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो आसानी से अवेलेबल ना हो। रेयर मीन्स दुर्लभ। तो ये जो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में कहा गया कि उनके चेहरे बहुत ही गोरे हैं, स्वीट यानी मधुर हैं और दुर्लभ हैं। उनके चेहरे ऐसे जो किसी भी अन्य के नहीं हैं। ऐसे चेहरों के जो फ्लावर्स हैं दे नोड, वे मेरी तरफ झपकते हैं, एंड स्माइल एट मी, यानी वे मेरी तरफ को नोड करते हैं, पलक झपकाते हैं, एंड स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। कौन? फ्लावर्स मेरी मुझ पर, एट मी माने मुझ पर। तो यहाँ पे दे किसे कहा गया है? दे कहा गया फ्लावर्स को। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं द में टी कैपिटल, दे में टी कैपिटल, विद में डब्ल्यू कैपिटल और दे में टी कैपिटल। ठीक है, और इसकी अगर बात करें हम वाइल्ड बर्ड फ्लावर, फ्लावर्स नाउन शब्द है, वाइल्ड एडजेक्टिव है, सिस्टर्स कॉमन नाउन है, ड्वेल यहाँ पे वर्ब है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए ड्वेल का प्रयोग किया गया है। ड्वेल में एस या एस नहीं ऐड किया गया जैसा कि सिट में किया गया था। ठीक है, उसके बाद स्माइल भी, वे स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। स्माइल करना वर्ब है, ड्वेल करना वर्ब है, वर्ब है इसीलिए एस नहीं लगा क्योंकि दे इसका प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे दे द ग्रीन अर्थ, भाई फ्लावर्स के बारे में बता दिया, बर्ड के बारे में बता दिया। अब कहते हैं द ग्रीन अर्थ, ये जो हरी भरी धरती है, जो ग्रीन अर्थ है, पृथ्वी है, इज माय मदर, वो मेरी माँ है। पोएट का यहाँ पे बहुत ही अच्छा थीम है, वो पूरी धरती को अपनी माँ, धरती माँ कहते हैं, धरती माँ। हम भारत माँ, अरे भारत माँ नहीं, पूरी पृथ्वी की बात करो। धरती माँ, इस जो धरती है, हरी भरी धरती है, ये मेरी माँ है। जेंटली सी वेलकम्स मी, जेंटली मीन्स बहुत ही सहजता पूर्वक, बहुत ही सहज, मतलब जब कोई बात किसी से कहें इतनी आसानी से, इतने सहज भाव से कहें कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको कुछ ऑर्डर टाइप कर दिया गया नहीं, बहुत ही अरे ऐसा काम करो। जेंटली सी मीन्स वह बहुत ही जेंटली, सज्जनता पूर्वक, सहजता पूर्वक वेलकम्स मी, उसको बुलाती है। कौन बुलाता है? धरती बुलाती है। टिल ऑन हर ब्रेस्ट, तब उसके ब्रेस्ट पर, उसके आंचल पे में आई सिंक, मैं सिंक माने डूब जाता हूँ, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए। यहाँ पे आई पोइट के लिए कहा गया है, कवि के लिए कहा गया है, यानी जो कवि कहता है कि मैं जब अंतिम जीवन के अंतिम दिन आते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कहता है कि वो जो धरती माँ है वो मुझे, मैं उसमें डूब जाता हूँ, रेस्ट यानी आराम करने के लिए उसके आंचल में सिर रख के बैठ जाता हूँ, एंड स्लम्बर और सो जाता हूँ। स्लम्बर मीन सो जाना, पीसफुली मीन शांति पूर्वक, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो हमेशा के लिए, जब व्यक्ति मर रहा होता है तो ऐसा बताया जाता है कि वो रेस्ट फील कर रहा होता है, सारी चीजें उसकी छूट रही होती हैं और वो एक आसानी पर मेरी जिंदगी में घुस रहा होता है। तो पीसफुली यहाँ पे जो वर्ड है उसमें ये एडवर्ब है, क्योंकि पीसफुल ये होगा एडजेक्टिव, उसमें एलवाई जोड़ दो, पीसफुली, और एलवाई यानी एडवर्ब जोड़ने, एलवाई जोड़ने से जो एडवर्ब बनता है उसका माने में पूर्वक अर्थ जुड़ जाता है। जैसे इसका मतलब पीसफुल माने शांति, और पीसफुली हो गया तो शांति पूर्वक। ठीक है, इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स की बात करें तो ट्री और मी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं।
उसके अलावा लॉन्ग और सॉन्ग है। इस स्टेज में राइमिंग वर्ड्स की बात करें तो ली और मी, ली और मी इसके एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। और फेयर एंड वेयर एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है। इस स्टेज में मी और फुली, पीसफुली है तो मी और फुली। इसके अलावा बेस्ट और रेस्ट, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड। ये राइमिंग वर्ड होते हैं जो एक लय का निर्माण होता है इसमें, और ये इसका पूरा अर्थ रहा। तो आशा करते हैं आपको इस पोएम से एक मोरल जो है वो प्राप्त हुआ होगा कि संपूर्ण धरती ही हमारी है, ना कि केवल हमारा देश हमारा है, बाकी दूसरे देश हमारे